केवल भगवत नाम कीर्तन करिए। कहाँ करे महाराज? अरे जहां मन करे वहां करिए। सवेरे करे कि शाम को करे महाराज? अरे जब मन करे तब करिए। नहा के करे कि बिना नहाए करे महाराज? अरे जहां मन करे जैसे मन करे करिए। दिन में करे कि रात में करे महाराज? मैंने जानते हैं क्यों जीव प्रश्न करता है, कैसा हूं महाराज मना कर दे, बस जपे के ना पड़ो बस। गोस्वामी जी मालूम है क्या बोले? गोस्वामी जी बाबूजी चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि भाव से बोलिए। कैसे? अरे बोलिए भाव से। कैसे? भाव से। कुभाव से। कैसे? भाव बुझाता? भाव बुझाता? भाव अभी गा रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, ये भाव से। कुभाव से किसी का मन नहीं है कीर्तन करने के लिए और उसको बरबस दिखाकर डरा कर बिठा दो, वो सीताराम 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 सीताराम। कुभाव से, क्रोध से, बहुत सीताराम सीताराम गाने वाले भाई सीताराम सीताराम ऐसे। और चाहे आलस में सवेरे उठने के बाद सीताराम। गोस्वामी जी कहते भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, चाहे आलस से गाओ, किसी भी प्रकार से यदि मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो नाम जपत मंगल। कहां? दिशि दसहू, दसों दिशाओं में जहां भी आप रहिएगा, किसी भी प्रकार मुख से भगवत नाम निकले आपका मंगल ही मंगल होगा। 10 गो दिशा मालूम है कहां कहां है? पता है बाबू? 10 गो दिशा पता है? नहीं मालूम आप लोग को 10 गो दिशा? 8 गो चारों तरफ है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। महाराज तो चारे हुआ नहीं, उत्तर और पूरब के बीच में भी है ईशान कोण। उसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है, पश्चिम उत्तर के बीच में ईशान कोण, अग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। 4 ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ये। कितना हो गया? 8। जोर से बोलिए 8। एक थे ऊपर, एक थे नीचे। कितना हो गया? 10। इसी को 10 दिशाएं कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 10 दिशाओं में जहां रहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रहिए, चाहे कोना में रहिए, ऊपर हवाई जहाज में रहिए, तब न जाइएगा ऊपर, ऐसे कहां पहुंच जाइएगा। यदि आप हवाई जहाज में रहिए और चाहे नीचे कोयला के खदान में रहिए, हाँ, धनबाद में खदान है तब न नीचे जाइएगा। ऊपर रहिए चाहे नीचे रहिए, जहां भी रहिएगा, जैसे भी भगवत नाम का जप करिएगा, आपका जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। ये भगवत नाम की महिमा। बाबूजी एक जहाज उड़ रहा था, पूरा जहाज खचाखच भरा है। उस जहाज में एक महात्मा जी भी थे, माला बेचारे लेके जप रहे थे धीरे धीरे। तब तक पायलट ने भीतर से कॉकपिट से अनाउंस किया कि हमारा इंजन फेल हो गया है। अब इंजन फेल हो गया है, मेडे मेडे सुनाई पड़ जाए ना हो तो मेडे हो जाए। अब जैसे कहा इंजन फेल हो गया है, हम लोग बगल के एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, सभी लोग अपना बेल्ट बांध लीजिए और देखिए जिंदा बचते कि क्या होता है। उसी में एक जो महात्मा थे, वो जैसे सुने कि जहाज अब गिरने वाला है, खूब जोर जोर से सीताराम 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 लगे सीताराम सीताराम कीर्तन करने। अगल बगल का आदमी पगला गया है, हम लोग मरने वाले, सीताराम सीताराम। महात्मा बोले कोई नहीं मरेगा, कीर्तन गाओ सीताराम सीताराम। जहाज सकुशल उतर गया, जहाज सकुशल उतर गया। उतरने के बाद सभी लोग महात्मा से बोले, ये बताइए
हम लोग तो इतने डरे हुए थे और आप इतने मस्ती से सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। बोले ये उपाय है मेरा बचने का। बोले वो कैसे? मैं जानबूझ के सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा। क्यों? यदि मर जाऊंगा तो मुख से सीताराम सीताराम निकलता रहेगा, और सीताराम सीताराम कहते यदि प्राण चल जाए तो भगवान को मुझे अपने धाम बुलाना पड़ेगा। अब मैं पापी आदमी हूं, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि मुझे भगवान का धाम मिले। भगवान सोचेंगे यदि सीताराम करते मर जाएगा तो इसको बुलाना पड़ेगा, इसलिए इसको बचा के रखो, मरने मत दो। इसलिए मैं कीर्तन करने लगा कि जहाज बच जाए, हम लोग जिंदा बच जाए। कहने का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर हाल में सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। मुख में हो राम नाम, राम से महान तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए। कई लोग कहते कि हम अच्छे हैं, अच्छी बात, अच्छा ही कहना चाहिए अपने को। बाबूजी हम अच्छे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम ही अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसी को अभिमान कहते हैं। साधक कहता है सावधान रहियो जीवन में। क्यों? या अभिमान तो फिर मान नहीं आएगा। या अभिमान प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। त्याग शुभ काम करते रहिए। तेरा वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। एक बीच में और एक कहानी सुनाता हूं। फिर एक जहाज उड़ रहा था। पायलट ने कहा कि जहाज का इंजन फेल हो गया। सभी लोग चिल्लाने लगे, डर के मारे रोने लगे। और उसी जहाज में एक छोटा सा बच्चा 9 साल का बैठा है, मस्ती में किताब लेके पढ़ रहा है, आनंद में है, कोई टेंशन नहीं उसको। पूरा जहाज चिल्ला रहा है, लोग रो रहे हैं, कांप रहे हैं, और वो 8 साल का बच्चा आनंद में बैठा हुआ है। और जहाज सकुशल नीचे लैंड हो गया। उतरने के बाद लोग आश्चर्यचकित
बच्चे से पूछा, अरे हम चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, मरने वाले थे, अब तुमको तनिक भी भय नहीं लगा? बोला, मुझे कोई भय नहीं लगा। लोगों ने पूछा, क्यों नहीं लगा? उस बच्चे ने कहा कि पायलट जो बैठा है ना, कॉकपिट में जो पायलट बच्चा है बैठा है, उन पायलटों में से एक पायलट मेरा पप्पा है। मेरे पापा ही जहाज उड़ा रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे पिताजी के हाथ में जब तक डोर है तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यही विश्वास पैदा करिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो महलों में राखे का, झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे का, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद एक राम जी से जिया छोड़ दे, नाता एक राम जी से नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। मानस के चौथे घाट पर नीलगिरी पर्वत पर वक्ता के रूप में स्वयं श्री काकभूषुंडी जी महाराज विराजमान है। श्रोता के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में श्री गरुड़ जी महाराज उपस्थित हैं। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। ये मानस का चौथा घाट है। पहला घाट अस्सी घाट, जहां पर वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता गंगा मैया, नाम है शरणागति घाट। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग में, जहां वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता भरद्वाज जी, इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। तीसरा घाट कैलाश में है, जहां वक्ता भगवान शिव, श्रोता के रूप में मां भवानी है, इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। और चौथा घाट नीलगिरी पर्वत में है, जहां वक्ता है काकभूषुंडी जी, श्रोता है गरुड़ जी महाराज, इस घाट का नाम है भक्ति घाट। इन्हीं चारों घाटों के माध्यम से श्री रामचरितमानस में पूरी राम जी की कथा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे
क्यों लिखे? 7 कांड लिखे, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोकों की रचना की और इसमें वंदना की। सबसे पहले श्लोक में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में भगवान गणपति के साथ मां सरस्वती को वंदना की। यहां बच्चे भी बैठे हैं। देखिए, बच्चों को बहुत देर तक पूजा नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे 2 घंटा पूजा करेंगे तो पढ़ेंगे कब? बिना बैठे हैं। ये संभवतः 7वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे। 7 में हो? 7वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा दे रहे थे। तो इनके क्लास का एक बच्चा एक दिन परीक्षा में लगभग 45 मिनट देरी से आया। कितनी देरी से? 3 घंटा का परीक्षा, 45 मिनट देरी से आया। टीचर ने पूछा, इतनी देरी क्यों किए तुम? बोला, गुरुजी मुहूर्त बना रहा था। बोला, कैसे? तो हमारे घर में कुछ भी शुभ काम करने जाते तो दही खा के जाते हैं। तो घर में दही खत्म हो गया तो मैं बाजार चला गया था दही खाने के लिए। गुरुजी बोले, तहार मुहूर्त तो बन गई। आधे घंटे देरी से आए हो तो मुहूर्त तो ऐसे ही बन गया तुम्हारा। बच्चों को बहुत लंबे समय तक पूजन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले सवेरे उठे, स्नान ध्यान करके एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसका पाठ करें? जोर से बोलिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन लड़का हनुमान चालीसा का पाठ तब करेगा जब लड़के से पहले माई बाप करेंगे। बच्चे जब छोटे रहे तो उनको सीने से चिपका के जब रात को सुलाइए तो सुलाते समय अपने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब आप श्री हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो सुनते सुनते बच्चों को कंठस्थ हो जाएगा, याद नहीं कराना पड़ेगा। श्री हनुमान जी से हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बच्चे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद गणपति भगवान और सरस्वती मैया को प्रणाम करें। सरस्वती मैया को साल में एक बार प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। साल में एक बार सरस्वती पूजा के दिन चंदा जुटा के मूर्ति लगा के दिए माई का। अब बुरा ना मानिएगा, मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। सरस्वती माई की प्रतिमा बिठाकर ऐसा ऐसा गाना लोग बजाते हैं, सरस्वती मैया कब की भाग गई होंगी वहां से। वहां माई तो होंगी नहीं बिल्कुल। ऐसे माई प्रसन्न होगी है? मानस में भी लिखा गया है, सुमिरत सारद आवई धाई। जैसे हम सरस्वती मैया का आवाहन करते हैं, मां दौड़ करके नीचे आती है। अच्छा आप बताओ, आप यहां से पांडाल के बाहर दौड़ करके जाइएगा तो क्या होगा? शरीर में क्या बदलाव होगा? बाबू बताओ क्या होगा? थक जाएंगे। भाई आप दौड़ करके कहीं जाइएगा तो थकिएगा कि नहीं थकिएगा? थक जाइएगा। सरस्वती मैया भी दौड़ करके आती हैं, थक जाती हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, भगवान की कथा रूपी सरोवर में जब तक उनको स्नान नहीं कराया जाएगा, सरस्वती जी की थकान जाने वाली नहीं है। लेकिन यहां आने पर क्या होता है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा करत पछताना। यहां पर सरस्वती जी आती हैं दौड़कर कि जाऊंगी तो भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी। और जैसे यहां आई, भगवत चर्चा छोड़िए, हम जगत की चर्चा शुरू कर देते हैं। सरस्वती जी सिर पीटते पीटते वापस जाती है। तो केवल साल में एक दिन सरस्वती जी की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। नित्य मां की वंदना करिए, नित्य मां को प्रणाम करिए, गणपति भगवान को प्रणाम करिए, उनका एक श्लोक याद करके सुना दीजिए, सरस्वती जी का एक श्लोक याद करके सुना दीजिए और एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इतना कर देने से ही बच्चों की पूजा पूरी हो गई। इसके बाद उनकी पढ़ाई ही उनके जीवन की असली पूजा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
तो गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में बालकांड के भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्ध स्वांतः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। अभी आपसे कह रहा था, जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवत कथा समझ में नहीं आएगी। गोस्वामी जी श्रद्धा रूपी मां भवानी और विश्वास रूपी भगवान शिव को वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव को गुरु रूप में वंदन करते हैं। चौथे श्लोक में वाल्मीकि ऋषि और हनुमान जी को वंदन करते हैं। पांचवें श्लोक में मां जानकी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में रघुनाथ जी को वंदन करते हैं। और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। और एक बात, यहां बच्चे लोग बैठे हैं, युवा वर्ग के लोग भी बैठे हैं। जीवन में क्रेडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो क्रेडिट देना को क्या बोलते हैं? श्रेय देना। श्रेय देना, श्रेय, हाँ शुद्ध शब्द है श्रेय देना। जीवन में श्रेय देने का स्वभाव बनाइएगा। इसका क्या मतलब? यदि किसी व्यक्ति की बात सुन करके आप समाज में कह रहे हैं तो कहने के पहले ये कहने का स्वभाव बनाइए कि अमुक व्यक्ति के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, आपको सुना रहा हूं। ये भजन है। होता क्या है, दूसरे के लिखे हुए गीत को लोग चुरा करके अपना नाम लगा के गा जाते हैं। हम बहुत पहले एक भजन गाते थे, अब उसका बदला हुआ वर्जन गाते हम लोग। जिनकी चर्चा, हाँ क्या पहले क्या गाते? आया सखी, पहले गाते थे अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा है पूरे नगरिया में। भुला गए हम लोग भी भुला गए उस गीत को। ये तो अब गाते हैं, पहले दूसरा गाते थे। अभी गाते हैं कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। पहले गाते थे है उनकी, हाँ नजरिया में। पहले गाते थे अरे जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुलवरिया में, फुलवरिया में। ये मेरा गीत है। 2011 में पहली बार इस गीत को हम लोगों ने अपनी पहली राम कथा में इसको गाया था। 1-2 साल बाद पता चला हमारे पास एक बालक रहते थे उस समय, कान्हा कान्हा हो कान्हा, कान्हा स्वीट्स। एक बालक रहते थे, बोले महाराज जी हमारे गुरु जी बहुत बढ़िया गीत गाते हैं, राम कथा में गाने लायक है, सुनाए आपको? हम लोग बाबू सुनाओ। तो यह गाने लगे, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, इस लाइन को बदल के वो अपन जोड़ लिए थे। वो गाते रहे, पूरा अंतरा वही, मुखड़ा वही, खाली एक लाइन बदल दिए। बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कौन सुनाए बाबू? हमारे गुरुजी, म्यूजिक वाले गुरुजी। बोले वो लिखे हैं इस गीत को। बोले बहुत सुंदर गुरुजी तार लिखे हैं वो। फिर हम उनको 2011 के वीडियो दिखाएं, इसको जरा सुनो, पहली राम कथा में हम गाए हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। किसी भी महापुरुष की रचना को गाइए। एक भारत के बहुत बड़े वक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े वक्ता, वो गीत गाए, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी
पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये उन्होंने गाया। 10 साल तक मैं जानता रहा कि ये उनकी रचना है, परंतु जब प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज की किताब पथिकोद्गार मुझे प्राप्त हुई और उसको जब पढ़ना शुरू किया तो उसी के भीतर ये भजन था और उसमें लिखा था, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अब वो बहुत बड़े वक्ता क्या किए, पथिक जी का नमूए खा गए। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, इसको बदल दिए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जब मैं पढ़ा तो मैं तो एकदम कांपने लगा, इतना बड़ा अपराध ये जीवन में भूल कर भी न करिएगा। किसी के द्वारा सुनी हुई बात उसके नाम को लेकर बताना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, श्री रामचरित मानस के रचयिता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को कैसे लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण से, 4 वेद से, निगम आगम 6 शास्त्र से, और इनके अलावा जितने रामायण मैंने सुनी है, इन सभी ग्रंथों के सार तत्व को निकाल करके और मैंने श्री रामचरितमानस में रखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है कि आप केवल घर में रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल केवल और केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संशय और शंका नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5 मिनट पढ़िए। 5 मिनट भी समय नहीं है तो 1 चौपाई पढ़िए। अभी हम किसी के घर गए थे, भारत में कि भारत के बाहर की घटना मुझे स्मरण नहीं है, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज हमारे डाइनिंग घर, जहां डाइनिंग टेबल है वहां एक स्थान बना के रामचरितमानस रखा हुआ है, और मेरे घर के नियम है किसी को भी भोजन करने जाना है वो उसको तब तक भोजन की थाली नहीं मिलेगी जब तक वो जाकर मानस जी को खोलकर 1 दोहा पूरा ना पढ़ ले। आप भी थे साथ में? 1 दोहा जब वो पढ़ते हैं तब जाकर टेबल पर बैठते हैं, उनको भोजन मिलता है। जहां से मन करे पढ़िए। इसलिए स्वभाव बनाइए। मानस जी को लाल कपड़ा में बांधकर आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको खोल करके पढ़ने से उद्धार होगा।